अच्छा, तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाए। तो हेलो दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह हमारे बीच वो गाना ले आए हैं जिस गाने का मुझे तो दोस्तों बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। आहा, बहुत चंगा नाम है। क्योंकि दोस्तों आज से लगभग 1-2 महीना पहले पवन सिंह के इस गाने के सेट से पवन सिंह का एक फोटो वायरल हुआ था, जिसको देखकर दोस्तों सभी लोग यह कह रहे थे कि पवन सिंह साउथ इंडस्ट्री का कोई धमाकेदार गाना लेके आ रहे हैं, वो भी अपने भोजपुरी वर्जन में। क्या? लेकिन नहीं दोस्तों, इस गाने में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह गाना एकदम प्योर भोजपुरी गाना है। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन दोस्तों इस गाने में हाँ एक चीज ऐसा है जिसको देखकर हम यह कह सकते हैं कि साउथ इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत कॉपी किया गया है। आगे बोल। नहीं पता। भाई मेरा भाई बता। और वो चीज है दोस्तों, इस गाने में पहनाए गए सभी लोगों को लुंगी और शर्ट, जो कि ज्यादातर साउथ इंडस्ट्री में ही देखने को मिलता है। सही पकड़े हैं। और दोस्तों यहीं तक नहीं कर एक हिसाब से हम इस गाने को देखें और सोचे तो दोस्तों हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि इसी लुंगी और शर्ट की वजह से दोस्तों इस गाने की वीडियो क्वालिटी 2 गुनी बढ़ गई है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों अगर हम इस गाने की बात करें तो दोस्तों गाना बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि दोस्तों इस गाने में हमको किसी भी तरह का कोई भी ऐसा सीन नहीं दिखाया गया है जिसको देखकर हम यह कह सके कि ये गाना अश्लील है। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। और नंबर 2 दोस्तों, इस गाने के लिरिक्स में हमको कोई भी ऐसा पुअर शब्द नहीं सुनने को मिला है जिसको सुनकर हम इस गाने के सिंगर और इस गाने के राइटर को गाली दें। ठीक है। तो दोस्तों इस गाने के लिए हम खाली एक ही चीज कहना चाहते हैं कि इस गाने के वीडियो और इस गाने के लिरिक्स में वो दम है कि हम इस गाने को कहीं पर भी बजा के कहीं पर भी चला के देख और सुन सकते हैं। खिसियालू कहे, खिसियालू कहे, गरम आलू तो फेंक दरू आलू कहे। क्योंकि दोस्तों ना इस गाने में कोई अश्लीलता है और ना इस गाने में कोई फोड़ता है। तो दोस्तों बेझिझक होकर जहाँ मन करे वहाँ इस गाने को बजाइए और जहाँ मन करे वहीं पर ठुमके लगाने लगिए। साले तू। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस गाने की स्टोरी की तो दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस गाने में तो स्टोरी है नहीं, तो बात किस चीज की करने जा रहा है ये। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस गाने में स्टोरी है। अगर आपने इस गाने को ध्यान से देखा और सुना होगा तो दोस्तों आपको इस गाने की स्टोरी जरूरी दिखी होगी। अगर नहीं दिखी है दोस्तों तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर, हम आपको बताते हैं कि इस गाने की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों इस गाने की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि जो इस गाने की हीरोइन है जिनका नाम है क्वीन शालिनी, इनके ससुराल वाले इनसे ढेर सारा काम करवाते हैं। ओके। और वहीं दोस्तों इस गाने के हीरो जो कि पवन सिंह है और क्वीन शालिनी के इस गाने में पति भी बने हुए हैं। समझ गया। जहां पर क्वीन शालिनी के ससुराल वाले क्वीन शालिनी से ढेर सारा काम करवाते हैं, वहीं पर पवन सिंह क्वीन शालिनी को और ढेर सारा काम दे देते हैं। ये क्या बात करता है यार। जिसके बाद दोस्तों हमारे इस गाने की हीरोइन गुस्सा जाती है और अपने मायके जाने लगती है। और फिर पवन सिंह पूरे गाने में क्वीन शालिनी को मनाते रहते हैं, जिसको देखकर भैया बहुत ही मजा आता है। तो दोस्तों बस इतनी से ही इस गाने की स्टोरी है। अच्छा। तो दोस्तों अब आता है क्रेडिट देने की बारी। तो दोस्तों इस गाने का नाम है राजा जी के दिलवा और इस प्यारे से गाने को लिखा है आशुतोष तिवारी जी ने। और वहीं दोस्तों इस गाने को गाया है पवन सिंह और शिवानी सिंह ने। और दोस्तों इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर है प्रियांशु सिंह और इस गाने के डायरेक्टर हैं गोल्डी जायसवाल। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस गाने को नहीं सुना है तो आप DRS म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर इस गाने को बड़े ही आराम से देख और सुन सकते हैं। ठीक है, समझ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही भोजपुरी से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहें। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोक।